बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम तख्ती नंबर 27 पढ़ने जा रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तख्ती के अंदर कोई नया कायदा या नया कोई इजरा वग़ैरह नहीं है, बल्कि आपने अभी तक तख्ती नंबर 26 तक जितने भी कवाइद पढ़े हैं उन्हीं का इजरा यहाँ पर होगा। तो आप इसको बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं, इसको समझें और इसके अंदर जो इजरा है उसको भी आप याद करें। अगर इनके इजरा को आप याद कर लेते हैं, जितनी भी आयतें हैं, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कुरान करीम के अंदर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कितना अब तक के कितना खोया और कितना पाया, उसका अंदाज़ा अभी हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद। यहाँ पर हम हिज्जे नहीं करेंगे। आपने इतना पढ़ लिया है, इतना समझ लिया है कि आप उसको इजरा और मतन खुद पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप खुद हिज्जा कर लें। यहाँ पर हिज्जा का वक्त नहीं है और आप इतना मौका भी नहीं है पूरी नूरानी कायदा पढ़ने के बाद कि आपको फिर से हिज्जा करके बतलाया जाए। तो हम इसका रवा पढ़ेंगे और जो मोटे मोटे कवाइद है वो आपको बतला दिया जाएगा। जज़ाअन, देखिए जीम के ऊपर ज़बर की हरकत है। अब हरकत को कैसे पढ़ेंगे, ज़बर की हरकत को, ज़ेर की हरकत को, पेश की हरकत को। अब ये आसान है, आप ख़ुद इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो उस तख्ती के अंदर जाए जो इजरा यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा और उसके अंदर आप देख ले। जज़ाअन, जीम के ऊपर ज़बर की हरकत है। इस तरह से आप इसको पूरा इजरा करें। हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे ज़ाअन मद्द मुत्तसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे जज़ाअन हदाइक़, हा के ऊपर ज़बर की हरकत। दाइक़ मद्द मुत्तसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे हदाइक़, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर की हरकत है। मलाइकतु, देखिए यहाँ पर मीम के ऊपर से ज़बर गायब है, आप इसके ऊपर ज़बर पढ़े। मलाइकतु मद्द मुत्तसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे मलाइकतु का काफ के ऊपर ज़बर, तू ता के ऊपर पेश की हरकत। उलाइका, उ हमज़ा के ऊपर पेश की हरकत। लाइका मद्द मुत्तसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे उलाइका का काफ के ऊपर ज़बर। इन्ना अअतैनाकल कौसर, यहाँ पर मद का कायदा इन्ना अअतैना, मद्द मुनफसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है, इसलिए मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर। हमज़ा आइन के ऊपर जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े। जैसे तई, याइलीन होगी, याइलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी और मारूफ पढ़े, मजूल आवाज़ से बचे। जैसे तई ना, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को 1 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े। जैसे ना इन्ना अअतैनाकल कौसर, कल कौसर। यहाँ पर इजरा बोलेंगे कि इजहार कमरी होगा। हरूफ कमरी के शुरू में अलिफ लाम है, अलिफ को ना पढ़े, सिर्फ लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर, कौ वावलीन होगा,
सरा, सा के ऊपर ज़बर है और रा, यहाँ पर आयत होगा, आयत का कायदा है, वक्फ का कायदा है, तो उसको इस तरह से बोलेंगे कल कौसरा। आयत होगी बहालत वक्फ, ज़बर की हरकत को जज्म से बदल कर पढ़े, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर व कुल्लु अम्रिन मुस्तकिर। वाव के ऊपर ज़बर है, कुल्लू, लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ को 2 मरतबा पढ़े, पहली वो मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, दूसरी मरतबा खुद उसे, जैसे कुल्लू व कुल्लु अम्रिम, अम्रिम मुस्तकिर, रिमुस। इदगाम मअल गुन्ना होगा, 2 ज़ेर तनवीन के बाद हरूफ यूमिन के 4 हरफों में से मीम दूसरे कलमे में है। देखिए मीम दूसरे कलमे में है, इसलिए इदगाम मअल गुन्ना होगा। 2 ज़ेर तनवीन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे अम्रिम मुस्तकिर, मुस, सिन के ऊपर जज्म, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे मुस। ता के ऊपर ज़बर क्या करते हैं, किर्रुन, किर। अब यहाँ पर 2 पेश है, जिस तरह से ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, तो यहाँ पर 2 पेश को जज्म से बदल कर पढ़ेंगे, तो मुस्तकिर है ना। आयत होगी बहालत वक्फ, 2 पेश को जज्म से बदल कर पढ़े। अल्लदीना, अल्लदीना हुम युराऊन, अल्लाह, लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़े, पहली मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, दूसरी मरतबा खुद उसे, जैसे अल्लदी, या मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर करके, इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे अल्लदीना हुम युराऊन, हुम युरा। इज़हार शफ़वी होगा, मीम साकिन के बाद या आया है, बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरफों में से या आया है, इसलिए इज़हार शफ़वी होगा, मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे हुम युराऊन। मद्दे मुत्तसिल होगा, मद का कायदा, मद्दे मुत्तसिल होगा, हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे युराऊन, अल्लदीना हुम युराऊन। आयत होगी बहालत वक्फ, ज़बर की हरकत को जज्म से बदल कर पढ़े, जैसे अल्लदीना हुम युराऊन, ऊना से ऊन हो गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल, नज़्ज़ा के ऊपर तशदीद, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़े, पहली मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, दूसरी मरतबा खुद उसे, जैसे तनज़्ज़लुल मलाइकतु। इज़हार क़मरी होगा, हर्फ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम है, अलिफ को ना पढ़े, सिर्फ लाम को ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे तनज़्ज़लुल मलाइकतु। मद का मद्द मुत्तसिल होगा, हर्फ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2.5 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, वर्रूह, वाव मद्दा होगा, हु हा के ऊपर पेश है, फ़ीहा, फ़ी या मद्दा होगी, हा अलिफ मद्दा होगा, बिइज़्नि रब्बिहिम। इद, दाल के ऊपर जज्म, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, रब्बिहिम। यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आया है, यानी दूसरा मीम आया है, इसलिए इदगाम शफ़वी होगा, मीम साकिन की आवाज़ को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे रब्बिहिम मिन कुल्लि, मिन कुल्लि। इख्फ़ाए नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरूफ तासा, जीम दाल, दालजा, सिन शिन, सज़ा, तज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़ में से काफ आया है, इसलिए इजहार, इसलिए इख्फ़ाए नून साकिन होगा। नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे मिन कुल्लि अम्रिन। कुल्लि, लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ को 2 मरतबा पढ़े, पहली मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, दूसरी मरतबा खुद उसे, जैसे कुल्लि, मिन कुल्लि अम्रिन। आयत होगी बहालत वक्फ, 2 ज़ेर को जज्म से बदल कर पढ़े, जैसे मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र।
अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सलामुन, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़े। जैसे सलामुन ही, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इजहार तनवीन होगा, और अगर अलग से पढ़ेंगे सलाम तो यहाँ पर दो पेश की तनवीन है, और अगर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ दे, तो इसलिए सलामुन से ये सलाम हो जाएगा। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो सलामुन हिया, इजहार तनवीन होगा, दो पेश तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फों में से हा आया है, इसलिए इजहार तनवीन होगा, दो पेश तनवीन की आवाज़ को खूब जाहिर करके पढ़े। जैसे सलामुन हिया हत्ता, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, मत कलकला होगा, हुरूफ कलकला के 5 हर्फों में से ता साकिन है, इसलिए कलकला होगा, कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे मतलइल फज्र, लइल फज्र इजहार कमरी होगा, जैसा कि यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर बतलाया, आप यहाँ पर पीछे करके देख सकते हैं। फज्र कलकला होगा, रूफ़ कलकला के 5 हर्फों में से जीम साकिन है, इसलिए कलकला होगा, कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे फज्री, आयत होगी बहालत वक्फ, ज़ेर की हरकत को जस्म से बदल कर पढ़े। जैसे हिया हत्ता मतलइल फज्र। और यहाँ जो देखिए ये 3 नुक्ते, जैसा कि गुज़िश्ता तख्ती के अंदर, तख्ती नंबर 26 के अंदर बतलाया गया था, ये मा की अलामत है। दो जगह 3 नुक्ते होंगे, तो अगर पहले नुक्ते के ऊपर आप रुक गए हैं तो दूसरे नुक्ते को अगले अल्फाज से, अगले जो मतन है, अगली मतन, उससे आप मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले नुक्ते के ऊपर आप नहीं रुके हैं तो उसको मिलाकर पढ़ दिए, तो फिर आप दूसरे नुक्ते के ऊपर यहाँ पर रुक जाए और अगली मतन जो है उसको उस दूसरे नुक्ते से अलग करके पढ़ेंगे। देखिए हम आपको पढ़कर बतलाते दोनों सूरत। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अब यहाँ पर इसको मिलाकर पढ़ेंगे। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये एक सूरत। और दूसरी सूरत बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। हुमज़तिल तिल्लु, यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, दो ज़ेर तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आया है, हरूफ यरमलून में से लाम आया है, इसलिए इदगाम बिला गुन्ना होगा, दो ज़ेर तनवीन की आवाज़ को बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़े। जैसे लुमज़ा, अगर यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर आयत है, असल में जो सूरत में अगर आप पढ़ेंगे सूरह हुमज़ा में तो यहाँ पर आयत है, तो अगर यहाँ पर रुकते हैं तो उसका पहले इजरा कर लेते हैं। हुमज़तिल लुमज़ती, आयत होगी बहालत वक्फ, गोलता को हाय साकिना से बदल कर पढ़े, गोलता को हाय साकिना से बदल कर पढ़े। जैसे हुमज़तिल लुमज़ती से हुमज़तिल लुमज़ा। और अगर मिलाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर मिलाकर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ता के नीचे, गोलता जो है उसके नीचे 2 ज़ेर है, और जब 2 ज़ेर होती है तो वहाँ पर असल नून साकिन पोशीदा है, उसके अंदर नून साकिन पोशीदा है, यानी वो असल में नून साकिन ही वो छुपा हुआ है। तो वो यहाँ पर जब हम मिलाकर पढ़ते हैं ऐसी जगहों पर, तो ये नून साकिन बारीक सा नून लिखा हुआ होता है, इसको नून क़ुतनी कहते हैं, तो ये नून लिखा हुआ होता है। देखिए अब इसको पढ़ने का तरीक़ा। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी, निल्लज़ी, लाम के ऊपर तशदीद है, दी या मद्दा होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, हा के ऊपर जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े। दी, दाल के नीचे ज़ेर ना, अलिफ मद्दा, नस्सिरातल, इदगाम शमसी होगा, हरूफ शमसी के शुरू में अलिफ लाम है, अलिफ और लाम को ना पढ़े बल के बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर इज़हार कमरी होगा, ऊपर 2 जगह बतला चुके हैं।
मुस्तकीम, मुस सीन के ऊपर जज्म, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े। ता के ऊपर ज़बर की हरकत है, की या मद्दा होगी। मुस्तकीम आयत होगी बहालत वक्फ, ज़बर की हरकत को जज्म से बदल कर पढ़े। जैसे इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ला तहमिलु रिज़्क़हा, ला अलिफ मद्दा, तहमिलु तह, हा के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिला के पढ़े। मीम के नीचे ज़ेर है, लू लाम के ऊपर पेश है। रिज़्क़हा, रिज़ जा के ऊपर जज्म, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिला के पढ़े। जैसे रिज़्क़हा, काफ के ऊपर ज़बर की हरकत है, हा अलिफ मद्दा होगा। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश की हरकत है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। जैसे अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, यर राय साकिना पुर होगी, राय साकिना से पहले ज़बर की हरकत है, इसलिए राय साकिना पुर होगी। जैसे यर्ज़ुक़ुहा, जु जा के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजूल आवाज़ से बचे। जैसे जु यर्ज़ुक़ु, काफ के ऊपर पेश है, हा अलिफ मद्दा होगा। वला अज्रुल आखिरति अकबर, वला अज, वाव के ऊपर ज़बर की हरकत है, वाव के ऊपर ज़बर की हरकत है, लाम के ऊपर ज़बर की हरकत है। अज जीम में जो है कलकला होगा, कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। कलकला होगा, हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन, इसलिए कलकला होगा, कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे वला अज्रुल आखिरति अकबर, देखिए यहाँ पर अज्रुल पीछे से अज्रुल आखिरा है ना, तो इजहार कम जो होगा, आ हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खी खा के नीचे ज़ेर, रा के ऊपर ज़बर की हरकत है, ती ता के नीचे ज़ेर की हरकत है। अकबर काफ के ऊपर जज्म, जज्म हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े। जैसे अकबर, बरु, बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, या अब यहाँ पर रुकेंगे, बरु रा के ऊपर पेश की हरकत है ना, तो यहाँ पर अगर हम रुकेंगे और वक्फ करेंगे तो ये जो है पेश, ये जज्म से बदल जाएगा, अकबरू से अकबर हो जाएगा। इसका कायदा जो है अकबरू आयत होगी बहालत वक्फ, पेश की हरकत को जज्म से बदल कर पढ़े। जैसे अकबर, लौ कानू यअलमून, लौ वावलीन होगा, वाव साकिन से पहले ज़बर की हरकत है, इसलिए वावलीन होगा, वावलीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी और मारूफ पढ़े, मजूल आवाज़ से बचे। जैसे लौ कानू, का अलिफ मद्दा होगा, नू वाव मद्दा होगा, यअलमून, या इनके ऊपर जज्म है, लाम के ऊपर ज़बर की हरकत है, मू वाव मद्दा होगा, ना आयत होगी बहालत वक्फ, ज़बर की हरकत को जज्म से बदल कर पढ़े। जैसे लौ कानू यअलमून, वला अज्रुल आखिरति अकबर, लौ कानू यअलमून। यहाँ पर रुकना ज़रूरी है क्योंकि ये वक्फ लाजिम की अलामत है, मीम यहाँ पर हर हाल में रुक जाए। फज़क्किर, फा के ऊपर ज़बर की हरकत है, दाल के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़क्किर काफ के ऊपर तशदीद, तशदीद वाले को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े। जैसे फज़क्किर, रा के ऊपर जज्म है, अब यहाँ पर रुक गए, इन्नमा अंत मुज़क्किर, इन्ना नून मुशद्दद, नून मुशद्दद के पढ़ने में एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होगा। जैसे इन्नमा अंत, मद्द मुनफसिल होगा, हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, इसलिए मद्द मुनफसिल होगा, मद्द मुनफसिल को ढाई अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ें। जैसे इन्नमा अंत, अंत इख्फा नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आया है, इसलिए इख्फा नून साकिन होगा, नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ की मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े। जैसे अंत मुज़क्किर, मुज़क्किर काफ के ऊपर तशदीद है और किर रा के ऊपर जज्म है, ठीक है। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर वलियतमत्तउ फसौफ वलियतमत्तउ, रुकेंगे, फसौफ यअलमून, वक्फ़ा है ना। और ये वक्फ़ा जो है, जिस तरह से सक्ता के अंदर हम लोग रुकते हैं, सक्ता के अंदर हम लोग रुकते हैं और वहाँ पर सांस जारी रहती है, चालू रहती है और आवाज़ बंद हो जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से वक्फ़ा में थोड़ी सक्ता से ज़्यादा देर ठहरेंगे और सांस जारी रहेगी और आवाज़ बंद हो जाएगी। देखिए वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून, वलियतमत्तउ,
फसौफ यअलमून। ठीक है, यहाँ पर ज़ेर करके थे मत्तउ, कोई ऐसा ख़ास कायदा नहीं है, सब आसान है। सौ वावलिन होगा। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर, यहाँ पर एक सकता है इवजा, पहले यहाँ से करके आते चलिए। वलम यजअल इजहार शफवी होगा, मीम साकिन के बाद या आया इसलिए इजहार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब जाहिर करके पढ़े, जैसे वलम यज कलकला होगा। अल लहू, लाम के यहाँ पर अल लहू लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़े, पहली मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, दूसरी मरतबा खुद उसे, जैसे यजअल लहू। यहाँ पर एक इदगाम भी हो रहा है, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उसको भी हम समझेंगे कौन से इदगाम है। इदगाम की कई सूरतें, इसलिए अभी हम लोगों को उसके अंदर उलझना नहीं है। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमा, यहाँ पर सकता होगा, देखिए वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमा इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर। क़य्यिमन या के ऊपर तशदीद है ना, मल्लियुनदिरा, मल्लियुनदिरा इदगाम में बिला गुन्ना होगा। दो ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से लाम आया, इसलिए इदगाम में बिला गुन्ना होगा। दो ज़बर तनवीन की आवाज़ को बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़े, जैसे क़य्यिमन लियुनदिरा। इख़्फ़ा नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से ज़ाल आया है, इसलिए इख़्फ़ा नून साकिन होगा। नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे लियुनदिरा। कल्ला बल रौन, कल्ला बल रौन, यहाँ पर सकता, कल्ला बल रौन। वक़ील मन राक़, क़ील में या मद्दा, मन राक़ सकता का कायदा है। राक़िन आयतों की बहालत वक़्फ़ दो ज़ेर को जज़्म से बदल कर पढ़े, जैसे वक़ील मन राक़ कल्ला बल रौन, इस तरह से। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये ता जो है वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, यहाँ पर आप ठहर जाए, ठहरना ही बेहतर है, और ना ठहरे तो भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु सीन के ऊपर जज़्म है, बिरब्बिकुम बा के ऊपर तशदीद है, बाकी ज़बर ज़ेर पेश सब वहाँ पर लिखा हुआ है। क़ालू बला, क़ालू वा मद्दा, क़ा अलिफ मद्दा, बला लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे बला। शहीदना, दाल में, दाल जो साकिन है तो उसमें कलकला होगा, उर्फ़ कलकला के 5 हर्फ़ों में से दाल भी एक है, तो कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे शहीदना तक़ूलु, मद्द मुनफ़सिल होगा, मद्द मुनफ़सिल को ढाई अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, ऊपर पूरा इजरा आ चुका है। तक़ूलु, इख़्फ़ा नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से ता आया, इसलिए इख़्फ़ा नून साकिन होगा। नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ की मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे तक़ूलू, क़ू वाव मद्दा, लू वाव मद्दा, ठीक है। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह, इरजिई यहाँ पर रा पुर होगी, और पुर क्यों होगी तो इंशाअल्लाह वो अगर अल्लाह ने तौफीक दी और ज़िंदगी हम लोगों की बाकी रही तो आइंदा पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर सिर्फ इतना समझे कि इस रा को हमें पुर पढ़ना है, मुँह भर कर पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है उसमें अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इरजिई इला, यहाँ पर मद्द मुनफ़सिल होगा, हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। इला रब्बिकी राज़ी, यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ा ज़बर रब्बी की, बा के ऊपर तशदीद की, राज़ियतन रा अलिफ मद्दा होगा, ज़ियतम मर्ज़िय्या, तम मर्ज़िय्या इदगाम में माल गुन्ना होगा, दो ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ़ युमिन में से मीम दूसरे कलमे में है, इसलिए इदगाम में माल गुन्ना होगा। दो ज़बर तनवीन की आवाज़ को एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ें, जैसे राज़ियतम मर्ज़िय्या, मर राय साकिना पुर होगी, राय साकिना से पहले ज़बर की हरकत है इसलिए राय साकिना पुर होगी, जैसे मर्ज़िय्या, मर्ज़ियतन आयत होगी बहालत वक़्फ़, गोलता को हाय साकिना से बदल कर पढ़े, जैसे राज़ियतम मर्ज़िय्या। यहाँ पर ज़िया या के ऊपर तशदीद भी है, इसका भी क़ायदा खुद बोल ले। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी, फद
दाल साकिन है तो कलकला होगा। रुफ़े कलकला के 5 हरफों में से दाल साकिन है, इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे फद खुली, खुली या मद्दा, फ़ी या मद्दा, इबादी इनके नीचे ज़ेर है, बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इबादी या मद्दा, वद खुली वद दाल में कलकला, खो खा के ऊपर पेश, ली या मद्दा, जन्नती नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद के पढ़ने में एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होगा। जैसे जन्नती या मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर की हरकत है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे वदखुली जन्नती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तख्ती नंबर 27 भी मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आफ़ियत के साथ दुनिया व आखिरत में तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए और हम सब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हम सब को सही दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम आपसे रुख़्सत की इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।